हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है ये क्लास थर्ड है। इससे पहले मैंने दो क्लासेस दी हैं आपको जो मेरे इसी चैनल पर अपलोडेड हैं, जिसमें पहली क्लास में मैंने आपको एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया था। दूसरी क्लास में मैंने आपको फाइल टैब के सभी ऑप्शंस को बारीकी से समझाया था। अगर उन दोनों वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो आप चाहो तो पहले जाकर के उन्हें देख सकते हो, ताकि आप आगे की क्लासेस को अच्छे से सीखो। उन दोनों क्लासेस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा। बस सिंपल से आपको करना क्या है, इस डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दोस्तों एक लिंक दिया होगा। नीचे जैसे ही आप जाएंगे वहाँ आपको क्लिक करना है क्लास 1 पे। पहले आपको उसे देखना है, फिर सेकंड को देखना है, और डेफिनेटली दोस्तों आप क्लास थर्ड को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। फ़िलहाल अगर आप यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको बता दूं, एमएस एक्सेल को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों ये रहा एमएस एक्सेल का इंटरफेस, जैसा कि आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं इससे। फ़िलहाल आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ होम टैब के दोस्तों जो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, इसको डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों आपसे मैं फॉन्ट ग्रुप को डिस्कस करूंगा। अलाइनमेंट ग्रुप की भी मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा एक्सेल का इंटरफेस, और कॉर्नर पे आपको ये होम टैब मिल जाएगा। ये सारे जो ऑप्शंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्लिप बोर्ड के हैं, यानी कि इन्हें हम डायरेक्टली बोलें तो रिबन्स कह सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं क्लिप बोर्ड रिबन्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ देखने को मिल जाते हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर या पेस्ट। यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हैं। इनका इस्तेमाल दोस्तों बेसिकली डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ एक कोई शीट को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक अपने प्रीवियस वर्क की शीट को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों इस शीट पर ये कुछ डेटा यहाँ पे मैंने पहले से बनाया हुआ है। अगर मैं इन ऑप्शंस का यानी कि कट, कॉपी और फॉर्मेट, पेंटर के ऑप्शंस का आपको यूज़ करना सिखाऊं तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि कट और कॉपी से किसी भी डेटा को, लाइक ये डेटा है और मैं सेम डेटा की एक कॉपी यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल से कॉपी ऑप्शन का यूज़ करूँगा। सबसे पहले कॉपी ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपको अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। डेटा जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे देन आपको कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे डेटा पे एक प्रकार का सिलेक्शन बन जाता है, और जहाँ भी आपको इस डेटा को ले जाना है आपको उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है। मतलब जहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली सेल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ आप 3 टाइप से इसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करने का भी एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल सी, यानी डेटा को सेलेक्ट किया और आप कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर सकते हैं, या यहाँ पर कॉपी के बटन पर क्लिक करके भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए दोस्तों आपको 3 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो कंट्रोल वी कर सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ कंट्रोल अगर वी कर दूँ तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे डेटा पेस्ट हो गया। या अगर आप मैं दूसरा तरीका बताऊँ तो आप यहाँ पर इसे इंटर के बटन को प्रेस करके, यानी कि जिस भी सेल से आपको स्टार्ट करना है वहाँ क्लिक करने के बाद आप जैसे ही इंटर के बटन को प्रेस करेंगे डेटा ऑटोमेटिकली वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है, आपको सिंपल से यहाँ क्लिक कर लेना है और पेस्ट वाली बटन पे क्लिक कर देना है, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप कॉपी करने के बाद अपने डेटा की एक कॉपी किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप इसे कई बार कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहें तो इसे यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब आप मैनी टाइम्स इसकी कॉपी बना सकते हैं जब तक यहाँ पर ये सिलेक्शन है। अब मैं अगर आपसे बात करूँ इस सिलेक्शन को हटाने का, तो आप अपने कीबोर्ड से ESC के बटन को दबा करके इस सिलेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात रही आपकी कॉपी के डेटा की। अब बात करूं मैं अगर कट वाले ऑप्शन की, कि कट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो बस सिंपल से यहाँ से आपको डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, कट पे क्लिक कर देना है और वापस जहाँ भी पेस्ट करना है, मान लीजिए मैं इसे आपको एक दूसरी शीट में ही पेस्ट करके दिखाता हूँ। शीट पे चले जाना है, यहाँ क्लिक करना है और सिंपल से बस इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे मेरे मंथली बजट के डेटा से यहाँ से डेटा उठ करके शीट 1 के इस
जगह पर आ गया है। फ़िलहाल यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे जूम करके नहीं रखा है, फर्स्ट शीट में ये जूम है, ठीक है। अब वापस से मैं चलिए कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से एक डेटा को दूसरी जगह कॉपी कर दिया है तो आप कंट्रोल Z के ऑप्शन का यूज़ करके वापस से अपने डेटा को वहीं पे ले जा सकते हैं जहाँ से आपने कॉपी किया था। तो इस तरीके से दोस्तों आप कट और कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट का ऑप्शन आपका तभी वर्क करेगा जब कट या कॉपी में से किसी एक ऑप्शन का आप यूज़ कर चुके हैं। डायरेक्टली आप पेस्ट ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर की। तो फॉर्मेट पेंटर दोस्तों ऑप्शन कैसा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा उठाया, इसी डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपल से इसे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के लिए आपको बस यहाँ से सिंपल से इसको सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी पे क्लिक कर लेना है, देन यहाँ आने के बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। तो ये देखिए यहाँ से कुछ डेटा उठ के यहाँ पे आ गया। अब इस पे मैं इसकी 2 कॉपी आपको बना के बताता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया और इसी डेटा को मैंने सिंपल से दूसरी जगह पेस्ट कर लिया। अब इस डेटा पर मैं कोई भी चेंजमेंट करूँगा वो फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। जैसे कि मैं इसके सभी टेक्स्ट को बोल्ड करता हूँ, ठीक है। बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से इस पर एक बॉर्डर डालता हूँ, ठीक है, बॉर्डर डाल दिया। ऊपर वाली लाइन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, लाइक इस तरीके से ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ कलर डाल देता हूँ, लाइक यहाँ गया और ये कलर फिल कर दिया। यहाँ पे जाने के बाद मैंने दोस्तों ये कलर फिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड देख पा रहे होंगे, लेकिन फ़िलहाल ये पूरा नहीं दिख रहा है। तो पूरा दिखने का जो रीज़न है वो ये है कि ये सेल थोड़ी सी है। इस पर आपको अगर मैं आपको बताऊँ तो आप H और I के बीच के सेल के बीच में डबल क्लिक करके इसे ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी द फुल डेटा, है ना। अब आप यहाँ से आप अपना पूरा डेटा देख सकते हैं। अच्छा, बात रही ये इसकी, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर लिया, मतलब ये कुछ फॉर्मेटिंग इस पर मैंने डाल दी। अब मैं चाहता हूँ कि सेम डेटा आप देख पा रहे होंगे इसके जस्ट बगल में भी मैंने पेस्ट कर रखा है। अब यही फॉर्मेटिंग मुझे एक बार में इस पूरे डेटा पर ले जानी है। तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, मुझे बार बार 3-4 बार जैसा कि मैंने इस डेटा को बनाने में ऑप्शंस को यूज किए थे उन्हें नहीं करना है। बस सिंपल से इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लेना है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके पास, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं दोस्तों, तो ये इसके साथ एक कर्सर आ रहा होगा, मतलब आपका ये जो कर्सर है, इस कर्सर के साथ दोस्तों एक ब्रश बन के आ रहा है, ठीक है। और यही ब्रश जब यहाँ पर आप इस पर ला के इस तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है, एक सिलेक्शन इस पे बना करके छोड़ देंगे, तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि जो भी फॉर्मेट पेंटिंग यहाँ पे थी वो सेम एज इट इज़ यहाँ पर आ गई। इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी जगह की फॉर्मेटिंग, यानी कि उसमें जो आपने कलर दिया है या उसके टेक्स्ट को बोल्ड किया है या उस पर कोई भी चेंजमेंट किया है, आप सेम एज इट इज़ उसकी जो डिज़ाइन है उसको कॉपी करके किसी दूसरे डेटा पर डाल सकते हो, ठीक है। या आप डिज़ाइन को ही किसी दूसरी जगह ले जाना चाहते हो तो आप सिंपल से यहाँ क्लिक करोगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करोगे और वापस से यहाँ ला के छोड़ दोगे। जैसे आप छोड़ोगे तो जो डिज़ाइन यहाँ पे है ना, जो कलरिंग या आपने बॉर्डर वगैरह डाला है, तो जो आपने यहाँ डाला है वो सिंपल से यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर आपका करता क्या है कि एक जगह की हुई फॉर्मेटिंग दूसरी जगह पेस्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कट, कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसको आपको अगर क्लियर कर देना है, इस सभी चीज़ को आप बस सिंपल से इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर फॉर्मेट का। ये जो बड़ा कर्सर आ रहा है आपको बस उस पर ही फोकस करना है, क्योंकि मैग्नीफायर करने पर दोस्तों यहाँ पे आपको 2 कर्सर दिख रहे होंगे, तो आपको बड़े वाले पर फोकस करना है। तो क्लियर फॉर्मेट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग अभी थोड़ी देर पहले लगाई थी इस डेटा पे, या यहाँ पे मैंने केवल फॉर्मेटिंग पेस्ट की थी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो गई। और अगर आप पूरे डेटा को हटाना चाहते हो तो सिंपल से क्लियर ऑल कर सकते हो, या इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट बटन का इस्तेमाल करके यहाँ से इस डेटा को डिलीट कर सकते हो। तो इस सेक्शन पे, यानी क्लिप बोर्ड के सेक्शन में आपने सीखा क्या, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट वाले ऑप्शन का। इसके बाद दोस्तों
आइए बढ़ते हैं आगे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या उसको थोड़ा सा हाई लुकअप देने के लिए सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक डेटा है, इस डेटा को मैंने यहाँ से इतना सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, ठीक है। बोल्ड करने के बाद अब क्या किया, इसी डेटा को वापस से सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ से जाकर के इसका एक फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इस पे आपको अगर बॉर्डर डालना है तो आप बॉर्डर डालने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ करके बॉर्डर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ़ॉन्ट ग्रुप में इन सभी रिबन्स का यूज़ कर सकते हैं। पहले रिबन का जो यूज़ होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा 1 सेकेंड इसको जूम कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। तो ये जो आप यहाँ पर पहला ऑप्शन देख रहे हैं ये वाला, तो ये वाला जो ऑप्शन होता है ये ऑप्शन यूज़ करते हैं बेसिकली किसी भी फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए, ठीक है। ये जो बी बना है इसका इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी डिजिट को बोल्ड करने के लिए। इटैलिक के लिए दोस्तों इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए इसका ऑप्शन का यूज़ करते हैं। किसी भी टेक्स्ट के साइज़ को या फ़ॉन्ट को बड़ा करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ से ESC प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि मान लीजिए मैं इस डेटा को थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ सिंपल से क्लिक करूँगा और यहाँ पर कस्टम तरीके से मैं यहाँ से कुछ दिए हैं तो इन पर सिलेक्शन ले जाके इस तरीके से इसको बड़ा कर सकता हूँ या छोटा कर सकता हूँ। या इसके साइड में आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, जो इसमें एक कैपिटल A है, थोड़ा सा बड़ा है और छोटा है। तो जब आप बड़े वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा बड़ा होगा और जब आप छोटे वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा छोटा होगा। ये सारा कुछ अप्लाई आपका उसी पर होगा जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप पूरी शीट पर इस चेंजमेंट को चाहते हैं तो आप कॉर्नर पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके पहले मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप दोस्तों एक ऑप्शन देखे पाएंगे, ये कॉर्नर पर एक ट्रायंगल बना है। इस वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप अब चाहे जिस ऑप्शन का यूज़ करेंगे वो पूरे इंटायर शीट पे यानी पूरी शीट पे ये यूज़ होगा। ये मैंने B पे क्लिक करके बोल्ड कर दिया, I पे क्लिक करके पूरे डेटा को इटैलिक कर दिया, U पे क्लिक करके पूरे डेटा में अंडरलाइन डाल दी। अच्छा, अंडरलाइन आप 2 टाइप से डाल सकते हैं, एक डबल अंडरलाइन, एक सिंगल अंडरलाइन। जैसे मैं मंथली बजट को यहाँ से सेलेक्ट करूँ और इसमें मुझे डबल अंडरलाइन डालनी है तो आप इसे डबल अंडरलाइन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको वापस से जूम आउट करता हूँ, यहाँ पर इस पूरे डेटा पर जो भी फॉर्मेटिंग की है इसको आपको क्लियर कर देना है, तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके क्लियर फॉर्मेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई, ठीक है। अब वापस से चलते हैं, Ctrl Z मारता हूँ, आपको इसको नॉर्मल करता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, इस तरीके से। चलिए कुछ फॉर्मेटिंग मैं बनी रहने देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें थोड़ा सा इसकी अंडरलाइन में हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अंडरलाइन यहाँ से डबल क्लिक करके हटा दें। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बॉर्डर का, ठीक है। तो दोस्तों बॉर्डर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब बॉटम बॉर्डर की आप बात अगर होती है यहाँ पे, तो जिस भी डेटा को आप सेलेक्ट करेंगे उसमें अगर नीचे की साइड आपको बॉर्डर डालना है तो आप बॉटम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप बॉटम का इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा डेटा जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें नीचे की लाइन यानी कि इस जगह पे आप वहाँ पर बॉर्डर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट वाले या राइट वाले का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे या इसके कॉर्नर साइड यहाँ पे आप बॉर्डर डाल सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल अभी मैं इस डेटा में पूरे में बॉर्डर लगाना चाहूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑल बॉर्डर का। ऑल बॉर्डर का इस्तेमाल आप करेंगे तो यहाँ पे आप पूरे डेटा पर बॉर्डर डाल सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर इसलिए डाला जाता है ताकि जब भी आप प्रिंट करें, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, पहले इस पूरे डेटा से बॉर्डर को मैं हटाता हूँ। तो हटाने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे जाना है, इसी ऑप्शन पे नो बॉर्डर का एक ऑप्शन आता है, यहाँ आपको क्लिक करके इसको हटा देना है। अच्छा, इसको डाला किस लिए जाता है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो मैं यहाँ से जैसे Ctrl P का ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये जो डेटा का जो लुकअप है यानी जो दिख रहा है ये थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है ना। तो आप अगर आप यहाँ पे इसको बॉर्डर डाल करके प्रिंट करेंगे तो अच्छे से आप इसको देख पाएंगे और
है ना। तो थोड़ा सा गुड लुकिंग देने के लिए आप इस तरीके से बॉर्डर डाल के अपना प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता है, बट कभी किसी केस में अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप इस पर बॉर्डर डाल सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर तो आप इस तरीके से डाल दिया आपने। अब यहाँ कुछ और ऑप्शन आते हैं। यहाँ ऊपर वाले ऑप्शंस का यूज़ करके आप सिंगल बॉर्डर डाल सकते हैं। नीचे वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप बारी बारी से अपना खुद से प्रैक्टिस करिएगा, और आप इन सभी टाइप से आप अपने डेटा पर बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, यानी टॉप पर और बॉटम पर डबल बॉर्डर आएगा, ठीक है। तो डबल बॉर्डर इन द सेंस यहाँ आपको अगर थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे नीचे डबल बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। लेकिन डबल बॉर्डर डालने की वैसे ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, आप सिंगल बॉर्डर से ही काम चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन आता है, तो एक पेंसिल टाइप की आपकी बन जाएगी, और आप कहीं भी इस बॉर्डर को इस तरीके से यूँ डाल सकते हैं, ठीक है। या इसके नीचे का अगर बात करूँ तो ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। अब ये ग्रिड क्या होती है? ग्रिड मतलब ऑल बॉर्डर की बात होती है। कहीं भी आप पूरे डेटा पर ऑल बॉर्डर डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों अगर एक बात करूं तो यहाँ पे इरेज बॉर्डर का ऑप्शन आता है, तो इरेज बॉर्डर से आप कहीं पे भी बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं। किसी भी डेटा पर जैसे ही आप इस इरेजर को घुमाएंगे तो आप आसानी से पूरे डेटा से बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लाइन बॉर्डर की लाइन वगैरह को यहाँ से कलर दे सकते हैं। जैसे मैं इस डेटा पे मान लीजिए, चलिए पहले मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास एक ये सिलेक्शन है और मैं इस पर रेड कलर का बॉर्डर डालना चाहता हूँ, तो आप यहाँ लाइन कलर पे जाएंगे और रेड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जाने के बाद आप रेड जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेड कलर का आपने बॉर्डर, यहाँ पे रेड कलर का आप ऐसे आप बॉर्डर डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप कलर करना चाहें तो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। लाइन स्टाइल वगैरह है कि लाइन, है ना, ये सब कुछ आप अपने कंप्यूटर पे इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके अच्छे से बॉर्डर वगैरह डालना आप सीख सकते हैं। सारे ऑप्शंस का मैंने यहाँ से यूज़ करना आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन आता है यहाँ पे फिल कलर का। तो इसका ऑप्शन का यूज़ आप जनरली किसी सेल को हाईलाइट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं टोटल वाली सेल को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से जा कर के एक येलो कलर दे करके टोटल की सेल को अलग से हाईलाइट मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये आता है जो बगल में कैपिटल ए बना होता है, इससे आप किसी भी टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसे रेड कलर देना चाहें तो आप यहाँ से टेक्स्ट को रेड कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिल कलर से, इससे आप किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं या सेल को कलर कर सकते हैं। इसके बाद जो बगल में आता है फॉन्ट कलर, तो यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट को कलर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अब आपका रहा फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप के सभी रिबन्स का आप यूज़ ऐसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं अगर आपको डीप में ले जाऊं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, आपको ये कॉर्नर में बटन दिखेगी, है ना, एरो की। तो इसका क्या यूज़ होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक आपके पास पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगी। तो ये दोस्तों इसलिए होता है कि आप चाहें तो पूरे सिलेक्शन पर एक ही बार में सारी चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको अभी कर दिया ओके। इस सभी की मैं फॉर्मेटिंग को पहले यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और क्लियर फॉर्मेट कर दिया। अब क्लियर फॉर्मेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा था वो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल करने के बाद मैं फॉन्ट ग्रुप के यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये एरो है। इस एरो पर जाने के बाद मैं करता क्या हूँ कि मैं इस पूरे सिस्टम का यहाँ से, मतलब ये जो डेटा है, इस पूरे डेटा पे मैं यहाँ से एक एरियल ब्लैक का फॉन्ट लगाना चाहता हूँ। इन सभी का कलर मैं रेड करना चाहता हूँ। इन सभी का जो फॉन्ट है वो यहाँ से मैं 22 करना चाहता हूँ। और सबके नीचे ये स्ट्राइक थ्रू आउट या स्ट्राइक या सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इसका भी मैं अलग से आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। या आप चाहें तो इस डेटा को इटैलिक करना है, एक बार में आप अगर सारे चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप सिंपल से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके पूरे डेटा पर एक ही बार में चेंजमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो डेटा कट गया है इसको सिंपल से सही करने के लिए आप जिस भी सेल का या जिस भी कॉलम का डेटा कटता है, तो उस सेल यानी इन दोनों सेल्स का डेटा कटा है, तो आपको करना क्या है, इस पर जा करके डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो डेटा है वापस से साफ साफ दिखने लगा। अच्छा, इस तरीके से आप टोटल चेंजमेंट कर सकते हैं इस ऑप्शन का यूज़ करके। और सारे यूजेस मैंने आपको समझा ही दिए, है ना। कॉपी कट पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, तो दो आपके ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो गए, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट।
अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट क्या होता है, तो किसी भी डेटा को राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से, अलाइनमेंट एक ऐसी चीज़ होती है, ये प्रिंटर में काफ़ी इस्तेमाल होती है प्रिंटिंग के टाइम पे। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, वैसे एक्सेल पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आप अगर टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा, अच्छा यहाँ पे पहले से फॉर्मेटिंग लगी हुई है, तो इस एरिया को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, बाद में करूँगा यहाँ पे। तो टेक्स्ट जो मैंने डाला दोस्तों, तो टेक्स्ट जो होता है वो लेफ़्ट साइड आता है। अब इसके बगल में मैं कोई अगर डिजिट लिखूँ 1 2 3 4 5, तो ये देखते होंगे आप, ये जो डिजिट मैंने लिखा है इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर फॉर्मेट कर लूँ। इस जगह फॉर्मेटिंग लगी हुई है, तो इसको यहाँ से मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। अब कुछ भी आप यहाँ लिखेंगे वो नॉर्मली लिखेगा, ठीक है। पहले से यहाँ फॉर्मेटिंग लगी होती है। मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपको लगा के दिखाई थी, तो आई थिंक वो इरेज नहीं हुई थी, है ना। तो अभी मैं बेसिकली आपको समझाना जो चाहता हूँ वो ये है कि जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो वो आपका लेफ़्ट साइड से आएगा, जब आप डिजिट लिखेंगे या कोई नंबर डालेंगे वो आपका राइट साइड से आएगा, है ना। तो अब अलाइनमेंट के यूज़ से आप इसे अगर चाहें कि आप दोनों, आप सेंटर में चाहें या दोनों लेफ़्ट साइड में चाहें, तो आपको सिंपल से दोनों को सेलेक्ट करना है। अलाइनमेंट के ज़रिए आप इसे लेफ़्ट, सेंटर या राइट कर सकते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट के ज़रिए। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल आपको राइट साइड में टेक्स्ट और लेफ़्ट साइड में टेक्स्ट और राइट साइड में डिजिट देगा, बट आप चाहो तो अपने यूज़ के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे, तो आप इसे यहाँ से लेफ़्ट राइट इस तरीके से सेट कर सकते हो। इसका बेसिकली यूज़ तब करते हैं जब आप वर्क निकालते हैं, है ना। अब इसके बाद में 2-3 ऑप्शन और दिए हुए हैं यहाँ पे, तो चलिए इनका भी यूज़ बता देता हूँ। तो इनका दोस्तों यूज़ होता है, चलिए थोड़ा सा इसको मैं मर्ज करूँ 2-4 सेल को, तो आप अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने इन 4 सेल को यहाँ से क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब इसके बीच में मैंने क्या किया, एप्पल लिख दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, पूरे सेल पे लगी हुई है, यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ और यहाँ पे जा कर के इसको मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इस सेल को मैंने मर्ज किया और इन कई सारी सेल को एक साथ में एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से देख पाएंगे, आपको सेंटर में लिखना है तो सेंटर में कर दिया, अप साइड में लिखना है तो अप साइड में लिख दिया, अप लेफ़्ट साइड में लिखना है तो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को किसी भी सेल के अंदर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, लेफ़्ट राइट, जहाँ भी आप चाहें वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसके बगल में एक ऑप्शन आता है ये, जिसमें ए बी राइट साइड। तो यहाँ पे आप एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो अगर इसको मैं सेंटर में लेके आऊँ दोस्तों इस तरीके से, तो आप देख पाएंगे कि आपका डेटा, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो एंगल इसको इस तरीके से, यानी कि एंगल क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप यहाँ क्लिक करके इसको वर्टिकल लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। इस तरीके से एप्पल लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप रोटेशन टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी कि अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस जो ऑप्शन का यूज़ होता है, बेसिकली इस ऑप्शन का जो नेम होता है वो होता है ओरिएंटेशन। किसी भी ऑप्शन का नाम जानने के लिए आप उस पर कर्सर ले जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं उस फंक्शन का वर्क क्या है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है रोटेट योर टेक्स्ट डायगोनली, है ना, और वर्टिकली। तो आप बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को डायगोनली या वर्टिकली रोटेट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात आती है इनका क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर फिर से कुछ सेल को मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मेटिंग हर जगह लगी, तो पूरी शीट की मैं फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ एक ही बार में। यहाँ सिंपल से इंटायर शीट पे क्लिक किया और क्लियर फॉर्मेट कर दी, है ना। अब झंझट ख़त्म, सारी शीट की सारी फॉर्मेटिंग्स हट गई। इसको मैंने मर्ज किया और यहाँ कैपिटल ए किया। अब यहाँ पे इस वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे चलिए इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा लिख देता हूँ, 4 5 6 इस तरीके से। तो देखिए ये पूरी एक सेल है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप इस तरीके से लेफ़्ट और राइट किसी भी टेक्स्ट को अपने प्रिंटिंग में, मान लीजिए आपने प्रिंट किया, प्रिंट के लिए ऑप्शन डाला, आपको बीच में लाना है, तो इस तरीके से अपने टेक्स्ट को आप
लेफ़्ट साइड या राइट साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझे आप? अच्छा, बात आती है अब इस तरीके से दोनों आप टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड या राइट साइड कर सकते हैं, आगे से और पीछे से। अब बात आती है यहाँ पे रैप टेक्स्ट की। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है? तो दोस्तों रैप टेक्स्ट होता क्या है, आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई एक नेम लिखा रोहन, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नेम लिखा रोहन, SINGH, रोहन सिंह, है ना। और जैसे मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए रोहन सिंह चंदेल लिख देता हूँ, रोहन सिंह चंदेल लिखा और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये इसी सेल में रहे, मतलब कॉलम यही रहे, रो चाहे आप इसकी बड़ी करें। ठीक है, तो आप इस सिंपल से इसे क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो पूरा टेक्स्ट है आपका, ये बिना किसी दूसरे कॉलम को डिस्टर्ब किए अपने रो के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेगा, है ना, और एक ही कॉलम के साइज़ में आ जाएगा, यानी इसी कॉलम के साइज़ में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको टेक्स्ट रैपिंग करना बोलते हैं। ठीक है, ये यूज़ होता है तब जब किसी का नाम बड़ा होता है तो आप उसके नाम को, चूँकि यहाँ पे तो आप उसकी डिटेल डालेंगे आगे, बट उसका जो नाम है वो यहीं पे लिखा हुआ है, तो रोहन सिंह चंदेल पता चला इतने में आया, तो आपका जो सीरियल है ऊपर से नीचे का वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। इसलिए इस तरीके से आप रैप टेक्स्ट करके बगल वाले को नीचे, ऊपर से नीचे, जैसे यहाँ पर लिखा है इसकी क्वालिटी अब मैंने मैप 12 डाल ली। अब अगर मान लीजिए रैप टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे तो ये डिस्टर्ब होगा, या तो ये छिप जाएगा या टेक्स्ट को इधर कर देगा। लेकिन मैं जैसे आप यहाँ क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट करेंगे, देखिए रोहन सिंह चंदेल भी दिख रहा है और यहाँ पर डिजिट भी दिख रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। आइए अब बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर की। इसका यूज़ कैसे करते हैं? तो मर्ज एंड सेंटर एक ऐसा ऑप्शन होता है दोस्तों, इससे आप सेल्स को मर्ज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। मर्ज करना क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने, चलिए इसको इस्तेमाल करना मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। पहले मैं इस पर एक बॉर्डर डाल देता हूँ, क्योंकि बिना बॉर्डर डाले आप ना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। रेड कलर का बॉर्डर नहीं डालना, मुझे डालना ब्लैक कलर का। तो मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और यहाँ से इसका ब्लैक डाल दिया। ठीक है, समझ गए आप? अब देखिए मैं यहाँ पे करता क्या हूँ दोस्तों, सिलेक्शन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्शन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 4 सेल हैं ऊपर वाली, यहाँ पर ये सेल आपस में मर्ज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करूँगा। अच्छा, इसके 4 सब ऑप्शन होते हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। इन चारों का यूज़ क्या होता है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर किया, तो यहाँ देखिए इन चारों में ये जो सारी सेल्स थी आपस में मर्ज हो गई। मर्ज होने के बाद ये सिंगल सेल बन गई, है ना, इस तरीके से। तो मर्ज एंड सेंटर यानी फर्स्ट ऑप्शन का यूज़ करके आप ये बना सकते हैं। अच्छा, नीचे जो ऑप्शन आता है दोस्तों आपका मर्ज अक्रॉस, तो मर्ज अक्रॉस का जो आपने हिंदी की बुक देखी है ना, हिंदी की बुक जैसे आपको अगर लाइनिंग करनी है इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे मर्ज अक्रॉस करेंगे तो अब आप देख पाएंगे इस तरीके से, बॉर्डर हट गया, चलिए दोबारा लगा देता हूँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो भी आपका सेल हैं वो इस तरीके से मर्ज हो गई, सिंगल सेल। जो इसमें क्या हुआ, केवल जो आपकी रो है वो आपस में मर्ज हुई है, आपके कॉलम मर्ज नहीं हुए, है ना। ये ऊपर से नीचे की ओर कॉलम होते हैं, यहाँ से यहाँ की जो है रो होती है, तो केवल रो मर्ज हुई है। मर्ज एंड सेंटर में आपकी केवल रो मर्ज अक्रॉस में आपकी केवल जो रो होती है वो मर्ज होती है। और मर्ज एंड सेंटर के अगर इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे आप, तो दोस्तों आपकी पूरी सेल्स जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट की हैं सारी एक बन जाएंगी इस तरीके से। अब बाद में क्या आती है यहाँ से, मर्ज सेल की, तो है ना, सेलेक्ट सेल को अगर आपको मर्ज करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्ज सेल लाइक दिस, है ना। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो भी आपने यहाँ पे मर्ज किया हुआ है, बाई चांस मैंने गलती से मर्ज कर दिया, अब मैं इसे अनमर्ज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अनमर्ज कर देंगे। तो जैसे आप अनमर्ज करेंगे तो आप देख पाएंगे दोस्तों आपकी जो सेल्स थी वापस की से वैसी की वैसी हो गई, है ना। इस पूरे डेटा को मैंने अनमर्ज करना है तो यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, अनमर्ज सेल कर दिया, तो जो भी हमारी सेल थी वो वापस वैसी की वैसी हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सेल्स को मर्ज कर सकते हैं और अनमर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपने देखा क्या ना, क्लिपबोर्ड सेक्शन को सीखा, फॉन्ट को सीखा, अलाइनमेंट को सीखा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे मान लीजिए इस डेटा को मैंने कॉपी किया यहाँ से,
कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कई सारे ऑप्शन, तो इसका इस्तेमाल मैं करना आपको किसी एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, है ना। क्योंकि ये फॉर्मेटिंग और सेल की वैल्यू को मर्ज करना किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। कॉपी के अंदर एक और ऑप्शन आता है, कॉपी एज ए पिक्चर। मान लीजिए इस डेटा को मैं यहाँ से एक पिक्चर के रूप में कॉपी करना चाहता हूँ और किसी जगह जा कर के उसको सेट कर दूंगा, तो मैं यहाँ से कॉपी एज ए पिक्चर कर दूंगा। पिक्चर करने के बाद यहाँ से बस इसे पिक्चर और या बिटमैप आप जो भी चाहें सिंपल से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद सेकंड सेल पे गया और मैंने यहाँ जा कर के उसको पेस्ट मार दिया। जैसे मैंने पेस्ट मार दिया तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बन गई इमेज, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा शीट के डेटा को इमेज के फॉर्म में अगर कॉपी करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो सारे ऑप्शन रहे ये आज अब मैंने आपको सिखाए। तो क्लास थर्ड, अब जो क्लास फोर्थ होगी वो भी होम टैब की होगी, जिसमें आपको मैं नंबर, स्टाइल और सेल्स, इन 3 या 4 या मान लीजिए मैं पूरे सेल्स को ही कवर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये थोड़ा सा यहाँ से मैं अगर दिखाऊँ आपको 31 मिनट का, हाफ आवर का बन गया, है ना। तो इसलिए अब आगे की जो क्लासेस होंगी दोस्तों वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यानी होम टैब के जो आगे के ऑप्शंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और सपोर्ट जो है ना वो हमारे लिए मायने रखता है। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और आगे की क्लास आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब वो प्रिपेयर हो जाएगी तो आप अगर थोड़ी दिन बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के नेक्स्ट क्लास पे क्लिक करके इसके आगे का सेक्शन समझ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।